तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे डेविल इज पार्ट टाइमर सीजन 2 के एपिसोड 5 का। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में गैब्रियल को हराने के बाद सबकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जिस शॉप पे काम करते माओ और चीहो उसे बंद करना पड़ता है उनकी रीमॉडलिंग की वजह से। और जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन हो गई थी गैब्रियल और एलरमस की वजह से। तो उसकी मेंटेनेंस करने के लिए उनकी लैंडलॉर्ड ने कहती है कुछ टाइम के लिए उस जगह को वैकेंट करने के लिए। तो सुने डिसाइड करती हैं एमिली के पास जाने का, लेकिन जो माओ आशा और उराशिरा थे उनके पास जाने के लिए कहीं भी नहीं था और ऊपर से माओ की नौकरी भी चली गई थी। तो उन्हें याद आती है लैंडलड़ी एक बॉक्स थी जो उन्हें बहुत पहले दिया था, बड़े इंसिडेंट होते गैब्रियल की वजह से उस चक्कर में उसे देख नहीं पाए थे। तो जैसे ओपन करते हैं उसमें एक वीडियो टेप थी जिसे चलाने के लिए अमेलिया माँ और चीहो के घर पे चले आते हैं, जहाँ पे उसकी मदद से मिलते हैं और उस वीडियो टेप को देखते हैं जिसमें मैसेज था लैंड लेडी का कि वो मेंटेनेंस का खर्चा होगा उसे संभाल लेगी और मेन टाइम में वो उसकी नीज के पास जा सकते थे जो कि रन करती बिजनेस बीच के पास में, जहाँ पे अपने होटल या फिर एक शहर चलाती थी। तो वहाँ पे मेन टाइम में काम भी कर सकते हैं और साथ ज़्यादा मेंटेनेंस हो रही थी वहाँ पे रुक भी सकते हैं। तो ये जो डील थी बहुत सही थी माओ के लिए। ऐसी जो बहुत प्रॉब्लम थी घर और पैसे की इसे सॉल्व हो सकती थी। तो माओ कॉल करता है लैंडलेडी की नीस को और उससे पूछता है जॉब के बारे में। तो उसे बताती है जॉब के बारे में, साथ में एड्रेस भी। और उसकी पे स्लिप सुन के जो माओ था बहुत खुश हो जाता है, एज ए अच्छी खासी थी। और उसे क्या था कि साथ 2 बंदे और भी आए काम करने के लिए। और जो नीस थी ये सेटिस्फाइड थी क्योंकि जितना बंदे आएंगे उतना बेटर होगा। एज जो बीच का सीज़न था वो शुरू होने वाला था, तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद और आशा और उरुशिरा नेक्स्ट दिन वहाँ पे जाएंगे। लेकिन जो उरुशिरा था वो उसके लिए रेडी नहीं था कि उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इतना आराम करना। बट वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके एक्सपेक्टेशंस स्पेशली एनएस रामस की वजह से वो तैयार हो जाता है। और उधर चियो के घर में उसकी माँ उसे बताती है कि माओ एक गुड पर्सन था तो अलाउ करेगी उसका क्रश उसके ऊपर। और जो माओ था उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी चियो के लिए, तो अपनी तरह काम कर सकती है बट एक प्रॉपर वे में, ताकि फ्यूचर में अपने डिसीजन को रिग्रेट ना करें। और जो सुजने और एमिलिया थे वो बात करते हैं कि कैसे माओ आशा और उराशिरा नेक्स्ट दिन वहाँ से जाने वाले थे, तो वो उन पे नज़र नहीं रख पाए इन केस का कुछ होता है। बट एमिलिया के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जिस प्लेस वो जा रहे थे वो थी उनकी लैंड से एसोसिएटेड, तो उसकी काइंडनेस को वो बिट्रे नहीं करेंगे कोई भी ट्रबल मचा के, और वो उनका पीछा नहीं कर सकते हैं। ऐसा वो नहीं चाहते जो अच्छी होती है वो वहाँ पे अकेली पड़ जाए। तो उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो था कि जो उसकी मदर थी चियो की उन्हें परमिशन दे दे, बट उनको लगता है कि चीज़ इम्पॉसिबल है। और जो माओ मिलता अपनी मैनेजर की साकी से और उसे बताता है कि उसे रिप्लेसमेंट जॉब मिल गई थी। तो उसे साकी पूछती है क्या वापस नहीं आएगा क्योंकि उनकी ट्रस्ट बिल्डिंग थी बहुत अच्छी हो गई थी, तो चाहती जो माओ था वापस आए। तो उसे माओ प्रॉमिस करता है कि वो वापस बिल्कुल आएगा। तो वहाँ पे मिलते हुए चियो भी, तो साथ में डिसाइड करते जाने का। जब वो निकलते हैं बाहर तो मिलते हैं वो सारियल से, और सारियल दो के बार बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था कि उन्होंने नहीं बताया था उनके रेस्टोरेंट क्लोज होने के बारे में, इवन दो उसने डिनाई कर लिया था गैब्रियल को पार्टनरशिप करने के लिए। ऐसे गैब्रियल ने पूछा था उसकी मदद के लिए सेक्रेट स्वॉर्ड्स और शार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, जो उसने मना कर ली थी। जब सारियल इनिशियली धरती पे आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि जो गैब्रियल ने स्वॉर्ड घुमा दी थी और उसी गलती को सुधारने के लिए जो सारियल था वो धरती पे ही आया था। तो वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे जो मैनेजर थी बाहर आती है, उनको साथ में देख के वो उसे बैन कर लेती है उसके रेस्टोरेंट के पास से। पर माओ हेवन और एंजल चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो एलिस रैमस थी वो शार्ट थी या स्वॉर्ड की साथ में कंबाइन हो गई थी एक हॉली स्वॉर्ड की, जो कि ऑल्सो एक शार्ट थी या स्वॉर्ड की। तो उसका इन चक्कर में पड़ना इनवेटिबल था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो एमिलिया थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो आराम से चीज़ को संभाल सकती थी, लेकिन स्टिल जो चाहती थी जो चीज़ हो रही थी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जितने भी लोग थे वो साथ में इंजॉय कर सके और हमेशा इस तरह जी सके। लेकिन अभी के लिए इतनी पावरफुल नहीं थी कि सबका ट्रस्ट जीत सके, ना ही वो फाइट कर सकती एमिलिया की तरह। और जो माओ था उसने तो रिप्लाई नहीं था उसके प्रपोजल का, और प्रपोजल अच्छा भी होता है मतलब कि उसे रिप्लाई पॉजिटिव भी होता है, तो उसे फाइट करनी पड़ेगी एमिलिया से।
वो चाहती ऐसी चीज़ बनना कि फ्यूचर में ना सिर्फ माओ बल्कि जो अपने डीमन लॉर्ड सैटर्न के काम भी आ सके। मतलब कि जो माओ था उसे ट्रस्ट कर सके, ना सिर्फ उसकी एक नॉर्मल लाइफ में बल्कि इसकी जो दूसरी लाइफ भी थी एंड एसला वाली उसके चक्कर में भी। तो आपस में बात कर रहे थे तभी उन्हें दिखता है आशिया जो कि शॉपिंग कर रहा था उनकी बीच ट्रिप के लिए, और ट्रिप तो काम मतलब काम करने के लिए। और तभी वो पूछती है सुजनी और एमिलिया के बारे में, बट वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। तभी वो ची होती है, वो एक सडन रियलाइजेशन होती है और वो कॉल करती है अपनी मॉम को और मांगती परमिशन बीच जो चास्की में था वहाँ जाने के लिए एमिलिया सुजने के साथ। और नेक्स्ट जितने भी सारे लोग थे सब चले आते ट्रेन के लिए चास्की जाने के लिए। तो जो अपने माओ आशा और उरशिरा थे वहाँ पे जा रहे थे काम करने के लिए, और जो चीहो एमिलिया सुजन और एलिस रैमस थे वहाँ पे जा रहे थे इंजॉय करने के लिए। चीहो की मॉम ने उन्हें अलाउ कर दिया था ताकि जो वो वहाँ पे रह सके, और उसको एक शर्त थी कि जिसमें वो कहेगी रहने के लिए उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा और रेगुलर उन्हें कॉल करना पड़ेगा। और जो उनकी ट्रिप थी उन्हें कुछ भी लेना नहीं था उन बॉयज़ के काम से। तो कुछ टाइम के बाद वो सब चिसाकी पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच के माओ कॉल करता है लैंडलॉर्ड की नीस को, और बाकी सब अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। जहां पे चियो कहती है सॉरी एमिलिया और सुजने को, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें वहाँ पे आना पड़ा था। बट उन दोनों के लिए ये चीज़ एक परफेक्टली टाइम थी एज वो भी सोच रहे थे वहाँ पे आने की। तो चियो उन्हें वहाँ पे इसलिए बुला रही थी क्योंकि जो सालिन ने बताया था कि जो गैब्रियल था अभी पीछे पड़ा था एलिस रैमस के। तो जो एलिस रैमस थी वो सेफ रखने के लिए वो चाहती जो एमिलिया और माओ थे वो नियर बाई रहे। तो जो एमिलिया और माओ की फाइट थी उसे इवेंचुअली वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम जो कॉमन एनिमीज थे उन्हें फेस करना चाहिए। तो इस पर जो एमिलिया एंग्री नहीं थी, उल्टा जो चियो थी वो उसके लिए थैंकफुल थी और उसे अंडरस्टैंड हो चुका था क्यों जो उसकी मदर थी उसे इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करती है। तो इसके बाद वहाँ पे आती है लैंड लेडी की नीस अमाने ओगुरा, जो कि वहाँ पे रिसीव करने आई थी, और वो थी ओनर ओगुरा बीच हट की जहाँ पे वो काम करने वाले थे। और उसे लगता है कि एमिलिया माओ की वाइफ है और जो एलिस रैमस थी उनकी बच्ची है, और अपने फ्रेंड साथ आई थी उन्हें वहाँ फॉलो करते हुए। तो उसके बाद उन्हें दिखाती है अपना कॉटेज जहाँ पे वो रुकने वाले थे, और साथ में उसका हट जहाँ पे वो काम करने वाले थे जो कि बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में था। और नेक्स्ट दिन से वहाँ बीच स्टेशन होने वाला था, तो डिसाइड करते हैं इसे क्लीन करने का। तो जो माओ और अशिया और उशिया थे उसे क्लीन कर रहे थे, और जो एमिलिया और चियो थे उनकी मदद कर रहे थे, और जो अपनी सुजने थी वो संभाल रही थी एलिस रैमस को, जहाँ पे बनाती है सैंड कासल, जिससे बहुत इम्प्रेस था माओ और से कहता है सेम चीज़ बनाने के लिए अपने हट के साथ ताकि वहाँ पे अट्रैक्ट कर सके वो कस्टमर्स को। तो सर फाइनली वो कंप्लीट करते हैं वहाँ की सफाई और रात को एंजॉय करते हैं फायरवर्क्स। तब उन्हें दिखता है सी के अंदर कुछ लाइट्स जो कि बहुत बैड उम्मीद थी एंटी एस्ला के अकॉर्डिंग। तो उन्हें बताती है अमाने एक लीजेंड उसे जुड़ी हुई कि जो मॉडर्न यासा थे मतलब कि घोष होता है डूबे हुए लोगों का, वो वहाँ पे हर साल आते हैं और जो नए नए शिप के लोग होते हैं उन्हें डुबाने की कोशिश करते हैं ताकि वो नए फ्रेंड बना सकें। और जो लाइट थी तभी अपील होती है जब कि आसपास होते हैं, लेकिन वो खुद इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करती हैं। और तभी लाइट हाउस का हॉर्न था वो बजना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ तभी बजती थी जब वहाँ पे फॉग आती थी, जिससे जो अपनी एलिस रैमस थी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जो वहाँ का क्लाइमेट या फिर एटमोसफियर था सीधे अजीब सा हो जाता है क्योंकि जो फॉग थी अचानक वहाँ पे आ गई थी, और तभी हमारे को लगता है कुछ वहाँ पे आ रहा था, और ये चीज़ क्या थी हमें नेक्स्ट पता चल जाएगी। और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड ज़्यादा कुछ खास नहीं था और ना ही इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सिवाय वो चाहते बीच एरिया में। और जो एंडिंग थी जिसमें देखते एक फिगर जो कि फॉग से निकल रही थी, जिसका पता हमें नेक्स्ट में चल जाएगा क्या चीज़ होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो और जो एक और चीज़ थी कि मैं 2 वीक तक अब वीडियो नहीं डाल पाऊँगा बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंथ में, और जो 1 के बहुत ज़्यादा करीब है तो तब तक करा लेना। तो बाय सायनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।